the set theory. Now we discuss the Venn diagrams. Venn diagrams are the diagrams drawn to represent the sets. In Venn diagrams जो सेट्स हैं हम डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे जो यूनिवर्सल सेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स विद इन ए रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट लेंगे, इसमें जो भी पॉइंट्स हैं तो इस तरह हमने यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करना है, पॉइंट्स विद इन ए रेक्टेंगल. और इसके जो सबसेट्स हैं, द सबसेट्स ऑफ यू आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन क्लोज्ड कर्व. यूजली हम उनको सर्कल्स यूज करेंगे विद इन द ट्रायंगल, विद इन द रेक्टेंगल. जैसे कि हमने ये यूनिवर्सल सेट ले लिया तो इसके जो सबसेट हैं हम रिप्रेजेंट्स करेंगे विद सर्कल्स. जैसे कोई ए सबसेट है यू का तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय दिस सर्कल विद इन यू. इसे रखो जितने भी सबसेट्स हैं, जितने भी सबसेट्स हैं इसके हम इनको सर्कल्स के जो पॉइंट्स हैं, सर्कल के इनसाइड जो पॉइंट्स हैं उनसे ए सेट को रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे बी सेट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, सी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. If A is a set A is a subset of B, then the circle representing A is drawn inside the circle representing B, representing B. तो हम सबसेट्स को सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट में. तो अगर A सबसेट ऑफ B है तो हम यूनिवर्सल सेट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये सर्कल है रिप्रेजेंटिंग ए का सेट ए, तो ये सर्कल के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे. इस ए सर्कल को बी के सर्कल में बनाएंगे क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी का है. तो दिस सर्कल ए this circle representing A is totally inside the circle representing B. If A and B are not equal but they have some common points, then according to Venn diagram, then A and B represented in Venn diagram as A, B, they are not equal. ये इक्वल नहीं है, इनके जो एलिमेंट्स ए के हैं वो बी में नहीं है, जो बी के हैं वो ए में नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स कॉमन है. ये वाले कुछ एलिमेंट्स कॉमन है. तो इस तरह
इस सेट जो ए बी के इक्वल नहीं है, कुछ एलिमेंट्स इनमें कॉमन है, तो इस तरह उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम। When A and B are disjoint sets, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, that is A intersection B is 5, इनमें कुछ भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे A B दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नाउ वी डिस्कस द ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स जैसे कि यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, let A and B be two sets. The union of A and B is the set of all those elements which belong to either A or to B or to both A and B। तो A यूनियन B में कौन से एलिमेंट्स होंगे जो या तो A को बिलोंग करेगा या B को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा। A यूनियन B we use this for union A union B read as A union B। हम इस तरह इसको लिखेंगे यूनियन B को, और ये सिंबल है यूनियन का। So this denotes thus A union B is the set X such that X belongs to A or X belongs to B। so इसका मतलब है कि X अगर A यूनियन B का एलिमेंट है, X अगर A यूनियन B के सेट में है तो या तो A को बिलोंग करेगा या फिर B को बिलोंग करेगा। This implies either X belongs to A or X belongs to B। एंड इफ X यूनियन को बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो X ना तो A को बिलोंग करता है और ना ही B को बिलोंग करेगा। अगर यूनियन को बिलोंग नहीं करेगा तो ना A को बिलोंग करेगा और ना ही B को बिलोंग करेगा। तो वेन डायग्राम में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये A सेट है, ये B सेट है, तो इनको एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है। तो ये शेडेड रीजन है A यूनियन B। शेडेड रीजन ये यूनिवर्सल सेट है इज A यूनियन B इन द वेन डायग्राम। Clearly A
is subset of A union B, B is the subset of A union B. एग्जाम्पल कर लेते हैं एक, if A is equal to 1 2, B is the set 2 3 4, तो A यूनियन B क्या आएगा, इनके एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेना और रिपीट नहीं करना। x 1 2 2 तो ऑलरेडी लिख लिया है, उसके बाद 3 4 लिख लिया। यानी कि A यूनियन में कौन से एलिमेंट है, चाहे A का एलिमेंट हो चाहे और B का एलिमेंट हो और दोनों के एलिमेंट हो, इसका मतलब है इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हमने लिख देना है, तो रिपीट नहीं करना है, जो लिख लिया उसको रिपीट नहीं करना। तो सारे एलिमेंट A और B के हमने लिख दिए, दैट इज कॉल्ड A यूनियन B। अगर दो से ज्यादा सेट हैं, जैसे A1 A2 AN, दो से ज्यादा सबसेट्स हैं, बी ए फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स, डेफिनेशन यही रहेगी, देन दिस इज द यूनियन ऑफ दीज। ये वही रहेगा कि इन सभी के जब यूनियन करनी है तो इन सब के एलिमेंट्स हमने इकट्ठे करके लिख दें। सेकंड है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। Let A and B are two sets the intersection of A and B is the set of all those elements that belong to both A and B, जो दोनों को बिलोंग करेंगे, that is the intersection। यूनियन में था जहाँ A को बिलोंग करे या B को, लेकिन इंटरसेक्शन में भी दोनों को ही बिलोंग करना चाहिए। अगर दोनों को बिलोंग करेगा तो वो कॉमन एलिमेंट आएगा दोनों का। द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B, यानी कि हमने ये वाला सिंबल कंसीडर करना है, दिस सिंबल फॉर इंटरसेक्शन, denoted by this, read A intersection B, thus A intersection B is the set X such that X belongs to A and X belongs to B। So X belongs to A intersection B, कोई भी एलिमेंट इस सेट में, इसका मतलब है कि X A का एलिमेंट है और B का भी। X is a element of A and X is a element of B। In the Venn diagram we represent A B by these shaded region। So
ए एंड बी का मतलब है कि जो कॉमन एलिमेंट्स है हमने इंटरसेक्शन में वो लेने हैं। Therefore, the shaded region represents A intersection B. Clearly, जो इंटरसेक्शन है वो ए का भी सबसेट है और जो इंटरसेक्शन है वो बी का भी सबसेट है। Clearly, A intersection B is a subset of A and a subset of B. Similarly, अगर दो से ज्यादा सबसेट्स हैं, अगर दो से ज्यादा है तो इंटरसेक्शन सभी की ऐसे लिखते हैं A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AN। इसका भी सेम चीज की सब में जो कॉमन आएगा, जितने भी सेट्स लेंगे उन सब में जो कॉमन आएगा वो वाले एलिमेंट ही हमने लिखने हैं इंटरसेक्शन। इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं। इफ A is equal to 1 2 3 and B is equal to 3 4 5, then intersection में कौन सा सेट बनेगा? X belongs to A and X belongs to B। A में भी हो और B में भी हो तो इंटरसेक्शन क्या आएगी? जो कॉमन एलिमेंट है 3, ओनली एक ही एलिमेंट आएगा जो 3 होगा, दैट विल बी कॉमन, सो A इंटरसेक्शन विल बी 3। उसके बाद हम लिखेंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जिसका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। जिन दो सेट्स में, चाहे दो हो या दो से ज्यादा, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। Two sets A and B, two sets A and B are said to be disjoint, are said to be disjoint if they have no element in common, means A intersection B is a empty set। If A intersection is non-empty, if this is non-empty, अगर इसमें कोई एलिमेंट आ जाएगा तो हम कहेंगे A और B are intersecting, we say A and B are intersecting or overlapping sets, overlapping sets। इसकी भी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे A ले लो 2 3 4, एक सेट B ले लो 5 6 7, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो वेन डायग्राम में हमने पहले एक लिख लिया था, इसको इस तरह लिख लेके रिप्रेजेंट कर लेने, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ना A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दिस इज देयर वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो अब इंटरसेक्शन में देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। Therefore A and B are disjoint sets। A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आएगा।